अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे और इसमें हमने डिटेल में जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते रहना है, साथ साथ में आपने स्टडी भी करना है। लास्ट जो हमारा टॉपिक था इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स की टाइप्स कितनी हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से। मैंने आपको इस लेसन में ये भी बताया था कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इन इलेक्ट्रोलाइट्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, इनको एक्सल में बैटरीज में यूज़ किया जाता है, सेल्स में यूज़ किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं और इनकी टाइप्स कितनी हैं, ये आज डिटेल में हमारी डिस्कशन होगी। तो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो 3 हैं। पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है बुनियादी तौर पर एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इसमें वो इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में डिप्ट होते हैं, डूबे हुए होते हैं और इसके नतीजे में क्या होता है, या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है या केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो बुनियादी तौर पर इसकी डेफिनेशन में जाए बगैर पहले मैं आपको सिंपल एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि इसको आपसे आसानी से समझ सकें कि किस तरह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इसके अंदर तो मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। मेटल के इलेक्ट्रोड्स क्या मतलब हम इन कह रहे हैं, तो इनका मतलब ये है बुनियादी तौर पर ये मेटल के रॉड्स होते हैं। मेटल की प्लेट्स भी आप कह सकते हैं, रॉड्स भी कह सकते हैं आप। अब ये रॉड जो हैं ये डिप्ट होते हैं किसी एक सॉल्यूशन के अंदर। किस सॉल्यूशन के अंदर, किसी एक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, जो अपने एक्वस सॉल्यूशन या अपने मोल्टन सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देते हैं और आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो बुनियादी तौर पर इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं। यहां पर इसके अंदर सॉल्यूशन है जी, मोल्टन सॉल्यूशन हो सकता है या फिर एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है। हमारे पास ये जो हिस्सा हो गया, हम इसमें कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो है बुनियादी तौर पर ये मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और इनको हमने कनेक्ट कर रखा होता है। एक बैटरी के थ्रू, ये बैटरी का साइन है, ठीक है जी, जिसमें आपने क्लियरली अंडरस्टैंड करना है जो पॉजिटिव टर्मिनल है हमेशा उसकी लाइन को थोड़ा सा बड़ा रखना है, नेगेटिव टर्मिनल की लाइन को छोटा रखना है। अब हम इसमें बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड्स को हम नाम देते हैं, ग्रीक से डिराइव्ड हैं, 2 नाम आपने याद रखने हैं। एक हम इसको कहते हैं जी एनोड और दूसरे को हम कहते हैं कैथोड। ये एनोड एंड कैथोड क्यों कहा गया है कि ग्रीक में जो एनोड है ये एनाइन के लिए यूज होता है कि यहाँ पर एनाइन सारे आते हैं, नेगेटिव चार्ज सारे यहीं पर कलेक्ट होते हैं। जबकि कैथोड पर क्या होता है, केटाइन से है ये, जैसे हम बात करते हैं केटाइन पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सारे इकट्ठे होते हैं। अब इन पर चार्ज रखना है अपने, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। ये क्या है हमारे पास, ये बैटरी है। और ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमारे पास क्या मौजूद है, इधर ये इलेक्ट्रोड्स हैं जो मेटल के बने हुए हैं। यूजुअली हम मेटल्स के यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि समटाइम हम ग्रेफाइट भी यूज़ करते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स भी यूज़ करते हैं। अब बैटरी से ये कनेक्टेड हैं और इसमें अब क्या होता है, अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है। ये तो हमने सिर्फ डायग्राम आपको समझाने के लिए बताई है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है।
तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल असल में क्या होता है? अ सिस्टम इन विच टू इलेक्ट्रोड्स आर dipped into an electrolyte solution and connected to a battery. ये एक बैटरी से कनेक्टेड होते हैं। अब ये बैटरी से कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, यहां पर अब दो काम होते हैं। पहला काम इसमें ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज इनटू, चेंज कह सकते हैं या स्टोर कह सकते हैं, इनटू केमिकल एनर्जी। पहला काम इसमें यह हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाए, स्टोर कर दिया जाए। यूजुअली ऐसा ही हम सेल यूज करते हैं घरों में यूपीएस की बैटरीज के तौर पर। दूसरी जो हम बात कर रहे हैं इसमें वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट है, इसके बिल्कुल अपोजिट आ जाएंगे हम, इसके वाइस वर्सा। और केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी जो है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। सेल की शेप इसी तरह होती है, इलेक्ट्रोड भी ऐसे होते हैं, लेकिन उनमें फर्क फिर होता है चार्जेस का, वो हम थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हमने बात की। तो पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, वो हमने बात कर ली कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड जो हैं वो एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डिप्ड हैं, डूबे हुए हैं और बैटरी के थ्रू कनेक्टेड हैं। अब इसमें दो काम हो सकते हैं। पहला काम तो ये होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, या फिर केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी। दोनों काम कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है जी, दोनों के लिए सेल भी डिफरेंट होते हैं। इसी वाले से हम बात करते हैं कि जो केमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसकी दो टाइप्स हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो मेन टाइप्स हैं जिनमें हम बात करते हैं कि पहला इसमें है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अक्सर लोग इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोल लेते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे इसमें। दूसरा है इसमें गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है, अब इसकी मजीद फिर टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं इसकी। पहली टाइप है इसमें डाउन सेल्स, या आप इसकी टाइप ना कहें बल्कि एग्जाम्पल कह सकते हैं, ये इसकी एग्जाम्पल है। और दूसरी है इसमें डैनियल सेल, बल्कि डैनियल सेल को भी यहां पर ना रखें, ये हम डैनियल सेल को गैल्वानिक सेल में ऐड करेंगे। ये है हमारे पास नेल्सन सेल। गैल्वानिक सेल की जो एग्जांपल है ये है वोल्टेक सेल और डैनियल सेल। ये है हमारे पास दो टाइप्स किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। इसमें हम आज पहली टाइप को डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? A cell in which non-spontaneous reaction take place and electrical energy is converted into chemical energy।
तो ये ऐसा सेल है जिसके अंदर क्या होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। ये क्या बात होगी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन? तो बच्चों असल में ऐसा है कि इंट्रोडक्शन स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने वो स्किप कर दिया था, उसमें स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को डिफाइन किया गया था। अभी हम उसको फिर से पढ़ लेते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है? ऐसा रिएक्शन जो इटसेल्फ स्टार्ट नहीं हो सकता, खुद ब खुद, मतलब कभी भी शुरू नहीं होगा। आपने ही उसे शुरू करना है, आपने ही उसे एंड करना है। ठीक है जी, ये है नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। अच्छा, फिजिकल हम इसकी बात करें कि नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी चीज़ें हैं। जैसे हम कहते हैं जी हमने बल्ब को ऑन कर दिया, अब ऑन हम खुद करते हैं, ठीक है जी, ऑफ भी हम खुद करते हैं, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद नहीं हो रहा, वो हमने ही ऑन किया है। ठीक है जी, तो नॉन स्पॉन्टेनियस जो केमिकल रिएक्शन है, अगेन इसको अंडरस्टैंड कर लें। A reaction which take place in the presence of an external agent। एक एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से या प्रेजेंस से क्या होता है, शुरू होता है, हम इसे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है जी, अब जैसे इस तरह के रिएक्शन में हम बात करना चाहते हैं बर्निंग, कंबस्टन। ठीक है जी, लेकिन कंबस्टन किस चीज़ की? जाहिर सी बात है कंबस्टन खुद ब खुद तो नहीं हो जाती जलने का अमल, लेकिन हम स्टार्ट उसे खुद करते हैं। हाँ, उसके बाद वो कैरी ऑन खुद होता है, वो स्पॉन्टेनियस में चला जाता है, पहले नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इसी तरह हम इसमें बात करते हैं कि एसिड और बेस को हम आपस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये जो है नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। इनको हमने डिटेल में आगे फिर पढ़ना है कि किस तरह नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे होते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, मतलब उसको हेल्प चाहिए होती है, बाहर से एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होता है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। किस तरह चेंज किया जाता है? शेप इसी तरह है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, मतलब उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसी तरह की सेल बॉडी है। अच्छा, यहाँ पर अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, ये सेल बॉडी किस चीज़ की होगी? तो बुनियादी तौर पर ये जो है सेल बॉडी प्लास्टिक भी हो सकती है, या इसमें वुड भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम प्रेफर करते हैं वो ग्लास को प्रेफर करते हैं और प्लास्टिक को प्रेफर भी कर लेते हैं। वाई? बिकॉज अगर हम कोई सब्सटेंस ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो बेसिक इन नेचर है, वो इनके साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर हम एसिड यूज़ कर रहे हैं तो वो वुड को डिसॉल्व कर सकता है, प्लास्टिक के साथ रिएक्शन कर सकता है, ग्लास को कुछ नहीं कहेगा, ग्लास इसमें इनर्ट रहेगा। तो सेल इसी तरह का होता है। अब उसमें चेंजिंग ये होती है कि आयंस जो बनते हैं वो आयंस ट्रैवल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर मैंने आपको पहले बताया कि एनोड जो है एनाइन से निकला है। ठीक है जी, ग्रीक वर्ड है, मतलब इस तरफ क्या होता है, सारे नेगेटिव चार्ज इसी की तरफ आते हैं, सारे नेगेटिव इधर इकट्ठे होने लगते हैं। जबकि कैथोड केटाइन से है और यहाँ पर सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे होने लगते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बात यही होती है कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब कैसे होता है, हम बाहर से करंट प्रोवाइड कर रहे हैं और करंट क्या होता है, अंदर स्टोर होता रहता है, केमिकल रिएक्शन होता है, इसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर स्टोर हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है यूपीएस की बैटरीज हैं। हम क्या करते हैं, यूपीएस की बैटरीज को बाहर से खुद से करंट उसे प्रोवाइड करते हैं। अगर हम उसे खुद से करंट ना प्रोवाइड करें, क्या रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी? नहीं होगी ना। तो दिस इज द रीजन कि हम उसे खुद से करंट प्रोवाइड करें, वो उसको स्टोर करता रहता है। उसके लिए हमने एक इन्वर्टर लगा रखा होता है, बाद में जब लाइट चली जाए तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। ये थोड़ा सा इसमें समझने की बात है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसी प्रिंसिपल वर्क करते हैं कि इसमें क्या होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है और उससे क्या होता है, हम अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। दोबारा से देखें आज जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, हमने बात की कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और दोनों डिप्ट होते हैं। ये डिप्ट हैं इसके अंदर,
किसके अंदर डिप्ट है? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मोल्टन भी हो सकता है या फिर एक्वस सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, दो काम होते हैं, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की दो एग्जांपल हैं, डाउन सेल और नेल्सन सेल, जबकि गैल्वानिक सेल की जो एग्जांपल है ये वोल्टेक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, जो हमने पहली बात की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, लेकिन कैसे किया जाता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के थ्रू। और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन भी आपको बता दिया। मजीद जो हम इसमें बाद में बात करेंगे किस तरह इसके सेल की कंस्ट्रक्शन है और ये वर्किंग करता है और इसमें किस तरह आयंस जो हैं ये मूव करते हैं, ये डिटेल में हमारी डिस्कशन रहेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।